ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। और आज हम लोग 8वां अध्याय का चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पूतना उद्धार लीला, सकटासुर उद्धार लीला, तृणावर्त उद्धार लीला का श्रवण कर चुके हैं। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार की लीला और साथ साथ में भगवान के मुख में विश्व रूप का दर्शन करवाना, मिट्टी खाना, ऐसे कुछ बाल लीलाओं के बारे में हम लोग आज श्रवण करने के लिए प्रयास करेंगे। ये लीलाएं श्रील सुखदेव गोस्वामी अध्याय क्रमांक 8 में वर्णन करते हैं। तृणावर्त की लीला के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच गर्ग पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्ग पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव प्रचोदितः हुआ यूँ कि वसुदेव जी को तो चिंता लगी हुई है, क्योंकि उनके बेटे उनके पास ना होकर नंद महाराज के घर पर हैं, क्योंकि वो रातों रात जाकर अपने बेटे को नंद महाराज के घर पर छोड़कर आ गए थे। इसलिए उनको चिंता तो लगी हुई है अपने बेटे का। तभी वसुदेव जी ने क्या किया, अपने कुलगुरु या जो कुलपुरोहित हैं गर्गाचार्य जी, गर्ग मुनि, उन महान गर्ग मुनि को वो भेजते हैं गोकुल में। एक्चुअली किसके लिए भेजते हैं, ये लगभग अभी कृष्ण जन्म के 3 महीना होने आया है, 100 दिन लगभग पूरा होने आया है। तो क्षत्रिय वंश में 3 महीने के अंदर अंदर बच्चे का नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। तभी तक भगवान का नामकरण संस्कार हुआ नहीं, इसलिए वसुदेव पिता होने के नाते उनको ये चिंता थी। तो वसुदेव जी ने क्या किया, अब ये नामकरण तो किसी से भी नहीं किया जा सकता है, जो कुल पुरोहित होते हैं उन्हीं से संस्कार किया जाता है। इसलिए उन्होंने गर्गाचार्य जी को अपने दोनों बेटों को नाम रखने के लिए उन्होंने भेजा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है वसुदेव प्रचोदितः, वसुदेव जी ने भेजा, वसुदेव जी ने प्रेरित किया। किसको? गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः। यदूनाम पुरोहित, यदुवंश के पुरोहित थे। अभी तो पता नहीं आप लोग को वहाँ पर कैसी व्यवस्था है, मगर ऐसे पहले के ज़माने में, कुछ साल पहले की बात अगर आप देखेंगे कि हर एक कुल का, उनका परिवार का या गांव का एक एक पुरोहित होते थे। जो ब्राह्मण होते थे वे उनके जो पुरोहित का जो कार्य करते थे, उन लोग का कोई गांव या तो कोई वंश जो है वो डिवाइड होता था। वे उस वंश के उनका बेटा उसी वंश का पुरोहिती करेगा, और उस वंश में कोई भी कार्य होगा
विवाह और यज्ञ इत्यादि वॉटेवर जो भी कार्य होता है अपने ही कुल के पुरोहित के पास जाते हैं, दूसरे कुल के पुरोहित को नहीं बुला सकते हैं ऐसा, और नहीं बुलाते भी नहीं थे। और पुरोहित भी इतने अच्छे हुआ करते थे, वो सभी शास्त्रों से विद्वान होते थे, है ना, पंडित हुआ करते थे, साधु स्वभाव के, ब्राह्मण स्वभाव के हुआ करते थे। तो ऐसे पुरोहितों, यदु नाम पुरोहित, यदुओं के पुरोहित थे गर्ग मुनि। अभी गर्ग मुनि का ये स्पेशल गुण के बारे में बताया गया है। कैसे, कौन थे गर्ग मुनि? सुमहातपः, ये अत्यंत महान तपस्वी थे। खाली ब्राह्मण नहीं, या खाली जन्म से ब्राह्मण या खाली जैनोधारण वाले नहीं, ये महान तपस्वी भी थे गर्ग मुनि। सुमहातपः, से सुमहातप जो है गर्ग मुनि के लिए प्रयोग किया गया है। तपस्या का अर्थ होता है, अपने प्रभुपाद जी कहते हैं तपस्या के बारे में, इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से दूर रखना भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, या अपने आप को जो इंद्रियों को इंद्रियां जो चाहते हैं वो न देना उसको, तो उससे थोड़ा कष्ट होता है शरीर को, मगर स्वेच्छा से कष्ट को स्वीकार करना कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, उसको तपस्या कहते हैं। तपो दिव्यम पुत्र का एन, ऋषभ देव जी के जो शिक्षाएं हैं अपने पुत्रों के प्रति, ये श्लोक को श्रील प्रभुपाद जी ने कई बार कहा करते थे। और तपस्या के बारे में कहते हैं कि जानबूझकर अपने शरीर को कष्ट देना श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के लिए कार्य करना और अपने इंद्रियों को दमन करना। इंद्रियों को दमन करना ही तपस्या है। सीधा सीधा अर्थ में कहा जाए, तपस्या मतलब इंद्रियों को दमन करना, इंद्रियों को अपने आप में भागने नहीं देना। और इंद्रियों का जो राजा होता है वो है मन। मन और सारे इंद्रियों को अपने बस में रखना, और उनके इंद्रियों को रुचि होने वाले जो पदार्थ है, जो वस्तु, इंद्रिय विषय जिसको कहते हैं, उस इंद्रिय विषयों से दूर रखना, उसी को तपस्या कहते हैं। हालांकि अभी का जो शरीर है हम लोगों का, वो तपस्या करने के लिए ज़्यादा मतलब इस प्रकार के जो शरीर है आजकल के, वो तपस्या नहीं हो पाती है उससे, है ना, ज़्यादातर तपस्या नहीं हो पाती है। उपवास, व्रत, अधिक कठिन परिश्रम, ये सब नहीं हो पाता है। धीरे धीरे शरीर जो है मतलब बदलते जा रहा है। पहले बहुत हुआ करता था, मगर तपस्या मतलब शरीर को कष्ट देना भगवान की प्रसन्नता के लिए। और तपस्या के बारे में भी शास्त्र में कहा गया है, काम त्याग तपः स्मृत, काम त्याग तपः स्मृत। और तपस्या का मतलब होता है काम इच्छाओं को त्याग करना। जो व्यक्ति अपने काम इच्छाओं को त्याग कर दिया है या त्याग कर रहा है, तो असलियत में वो सही तपस्वी है, वो तपस्या कर रहा है, अगर काम इच्छाओं को व्यक्ति त्याग दिया है। और यहाँ पर काम शब्द का अर्थ कामना भी ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार की भौतिक कामनाओं से जो व्यक्ति मुक्त हो चुका है, उसको तपस्वी कहा जा सकता है, वो तपस्वी होता है। तो ये पुरोहित जो गर्गाचार्य जी हैं, ये महान तपस्वी थे। सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। नंदस्य ब्रजम जगाम, नंद महाराज के जो ब्रज हैं, वो ब्रजभूमि है, वो जगाम, वहाँ पर गए, ब्रजभूमि में वो गए। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातप, महान तपस्वी गर्गाचार्य जो यदुवंश के पुरोहित हैं, नंद बाबा के ब्रजधाम में, ब्रजभूमि में वसुदेव जी के द्वारा भेजे जाने के वजह से वो गए। उद्देश्य क्या था? कृष्ण का नामकरण करेंगे, और वसुदेव जी ये बोलकर भेजे हैं। अब आगे देखते हैं। तम दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपात पुरः सरम। देखो, तम दृष्ट्वा परम प्रीतः, उन्हें देखकर, किन्हें? पुरोहित जी को, गर्गाचार्य जी को, महान तपस्वी गर्गाचार्य जी को देखकर परम प्रीतः, देखते ही बहुत खुश हो गए नंद महाराज जी।
और प्रत्युत्थाय कृतांजलि, और तुरंत खड़े हो गए उनको देखकर और कृतांजलि हाथ जोड़ते हुए उनको प्रणाम किए। आनाच आनच्चा अदोक्षधियाम, उनकी पूजा किए भगवान के जैसा समझकर। प्रणिपात पुरःसरम, प्रणिपात, नंद महाराज ने उनके सामने गिरकर उनको प्रणिपात दंडवत प्रणाम किए। ये नंद महाराज जी ने गर्गाचार्य को किस प्रकार से सत्कार किया वो बात यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अतिथि को विशेष रूप से महान भक्तों को, वैष्णवों को, संतों को, ब्राह्मणों को देखकर देखते ही प्रसन्नता होनी चाहिए हमारे हृदय में। देखो सबसे पहला बात उन्होंने क्या बोला, तम दृष्ट्वा परम प्रीतः, उन्हें बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत आनंद आया, परम प्रीतः। नंद महाराज को अत्यंत प्रसन्नता हुई। भक्तों को देखकर प्रसन्न होना चाहिए। आपको मालूम है अपराधों के लिस्ट में वैष्णवों को देखकर प्रसन्न ना होना यह भी अपराध में गिना जाएगा। इसलिए वैष्णवों को देखकर प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि वैष्णव है। माथे में तिलक होता है, भगवान जी का चिन्ह, तुलसी महारानी जी के साथ चरण चिन्ह होता है, गले में कंठी होता है कि नहीं, वैष्णव वेशभूषा होता है। तो हमको प्रसन्न होना चाहिए वैष्णवों को देखकर। धीरे धीरे से मेरा भी हृदय बहुत कठोर होते जा रहा है। मुझे अभी भी याद है जब भी नया नया हम भक्त बने हुए थे, मतलब इस्कॉन से जुड़े हुए थे, भक्त तो अभी भी नहीं बने हैं हम, जब भी इस्कॉन में नया नया जुड़े हुए थे तभी हम देखते थे कि सभी लोग जप माला लेकर मंदिर में सुबह सुबह सब दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता था। विशेष रूप से छोटे छोटे बच्चे, माताएं, सब लोग तिलक लगाकर, क्योंकि हमारे उधर हम लोग हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन वगैरह तो सब जानते थे, मगर इस प्रकार से एकदम से भक्ति भाव इस्कॉन में ये सारा चीज़ें हमने कभी देखा नहीं था। वहाँ पर वो कीर्तन भी करते हैं लोग, मछली भी खाते हैं लोग, तिलक नहीं लगाते हैं, कुछ लोग कंठी पहनते हैं, वो भी मांस मछली खाते हैं। ऐसे सब वातावरण हमने देखा था। मगर यहाँ पर जब हमने देखा, एक्चुअली बॉम्बे में हम जुड़े थे, तो बॉम्बे में जब भी देखे हैं मंदिर में कि कितने सब लोग प्रतिदिन आते हैं, सुबह सुबह, रविवार को आते हैं सुबह सुबह, तो बहुत अच्छा लगता था देखकर। एक आदत सी बन गई थी। और 1.5 साल बाद हम गांव गए थे, 1.5 साल बाद शायद ऐसे गए थे गांव कुछ काम से। और जब गांव में हम 10 दिन या 15 दिन ऐसे कुछ रुके थे, बहुत परेशान हो गए हम कि ऐसा लग रहा था कि कहाँ आ गए हम, कोई एक अन्य जगह पर आ गए जहाँ पर अपना कोई नहीं है। हालांकि सब मेरे रिलेटिव्स है, फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड, मतलब जो पहचान के लोग हैं, गांव वाले हैं, मगर उन लोग को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सब कौन है, ये पहचान के में नहीं आ रहे हैं, ये सब मेरे रिलेटिव्स नहीं है, ऐसे लग रहे थे। और मैं कहाँ आ गया हूँ, अनजान जगह पर, बहुत परेशान हो गया था। फिर जब रिटर्न आए, फिर सुबह सुबह 4 बजे ट्रेन से उतरे और वहाँ से ऑटो करके कैसे करके मंगल आरती ख़त्म हो गया था 6 बजे या 7 बजे से पहले, मतलब गुरु पूजा से पहले का समय हम रिटर्न आ रहे थे। नहीं, मंगल आरती के बाद 6 बजे तक ऐसे आ रहे थे। तो तब देखे ऑटो में जब भी आ रहे थे तो भक्त लोग सब ना मंदिर से निकल के मंगल आरती के बाद सब कोई अपने स्कूटी में, कोई माताएं चलते चलते जब करते करते जाते हुए रोड पे दिखाई पड़े। और जैसे ही रोड पे वो सब भक्तों को देखे कि मन एकदम भर गया, इतना अच्छा लगा कि वाह अभी अपनी जगह पर आ गए, ऐसा लगने लगा हमको। तो भक्तों को देखकर ना बहुत प्रसन्न होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में, हमारे साथ में जब भी हम लोग सेवा करते हैं या कुछ भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, किसी भक्त के प्रति, भक्त के साथ हमारा मन मुटाव हो जाता है। फिर भी हाँ, मतभेद हो सकता है, मगर फिर भी क्योंकि वो भगवान की सेवा में है, नाम जप रहे हैं, कंठी पहने हुए हैं, तिलक पहन रहे हैं, मंदिर आते हैं, तो इसीलिए हमको एकदम उनको देख के ऐसे घृणा जैसा भावना नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा अपराध है। हो सकता है मनमुटाव हो सकता है कि वो भक्त जो है कुछ ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, भगवान है, गुरु जी हैं, वो देखेंगे उनको। हमें इस प्रकार की भावना उनके प्रति नहीं रखना चाहिए। बड़ा मुश्किल है कहना,
जब भी हम देख लेते हैं कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कार्य करते हैं निंदनीय, तो हमको अच्छा नहीं लगता है, मगर अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए और हमें विचार हमेशा रखना चाहिए कि भगवान जी की सेवा में है, कंठी पहन रहा है, तिलक लगा रहा है, हरे कृष्णा जप रहा है, कौन करता है ऐसा संसार में। इस भाव के साथ, है ना, एटलीस्ट घृणात्मक भावना ना आ जाए, है कि नहीं। अचानक आमने सामने हो जाए तो हाथ झुक उठ जाए, बात नहीं करना ऐसे ही हाथ उठ जाए प्रसन्नता के साथ, हाँ, मुस्कान के साथ, भले ही बात ना करना हो। ये बहुत मुश्किल है, मैं जो बात कह रहा हूँ, है ना, जिसके साथ जमता नहीं है। हाँ, मैं भी फेस करता हूँ कई जगहों पर ऐसे, बट प्रयास करता हूँ कि हमको प्रयास करना चाहिए। नंद महाराज जी तम दृष्टवा परम प्रीतः, बड़े खुश हो गए देखकर, है ना, गर्गाचार्य को, और प्रत्युत्थाय कृतांजलि, तुरंत खड़े हो गए। हालांकि देखो ब्रज के राजा है, सबके वो घर के मालिक है और सब लोग उनको मानते थे वहाँ पर, उनके बुलावे में बहुत ब्राह्मण आया करते थे, मगर जब गर्गाचार्य को देखे वो तुरंत खड़े हो गए अपनी जगह पर। बहुत ध्यान रखने वाली बात है, खड़े ही नहीं, अगर हम दूर से देख लेते हैं कि आ रहे हैं कोई संत, हमको खड़े होकर और वहाँ तक जाना चाहिए, उनको रिसीव करने के लिए जाना चाहिए हमको। कई बार हम देखते हैं कि कभी कभी गृहस्थ भक्त कीर्तन के लिए, प्रसाद के लिए इनवाइट करते हैं, तो हम जाते हैं हम लोग, तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं उन्हें कल्चर मालूम रहता है, स्वाभाविक ही वे आएंगे कि प्रभु जी कहाँ पहुँचे, एक जन तो लेने के लिए आएंगे मंदिर के पास, मंदिर से ही लेकर चलेंगे, और कुछ है कि वहाँ वो घर के बाहर रोड पर, मेन रोड पर खड़े रहेंगे कि कहाँ पहुँचे, कब पहुँचे, घर में सब व्यवस्था करके रखेंगे और फिर उनको साथ में लेकर फिर घर तक जाएंगे। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं वो इंटेंशनली करते, उनको आइडिया नहीं रहता है कि वो घर में रह के, हाँ प्रभु जी पहुँच गए, कहाँ पहुँचे, नहीं उधर से लेफ्ट मारिए, हाँ वहाँ से राइट मारिए, हाँ चढ़िए ना दूसरे मंजिल पे आइए, हाँ हाँ हम घर पे ही, आइए आइए, दरवाज़ा खोलिए, हम अंदर ही है, दरवाज़ा खोल के आ जाइए। कितना बेहूदी बात है दरवाज़ा खोल के क्या अंदर आ जाएगा, तो अक्ल नहीं है क्या थोड़ा सा। अगर प्रभु जी लोग आए हैं तो हमें रोड पर जाना चाहिए, उनको साथ में लेकर आना चाहिए, और घर में बाकी जो लोग हैं उनको उनके स्वागत के लिए, उनके चरण धोने के लिए हो, उनके लिए हार तैयार रखना हो, पानी की व्यवस्था करके रखो, सब घर में तैयार पहले से करके रखना चाहिए। ये कल्चर, एटलीस्ट हम लोग अभी डिवोटी बन रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में आए हैं, तो साधु सत्कार, साधुओं की सेवा करना, व्यवहार करना, ये सारा चीज़ें हमको सीखना चाहिए। परंतु जो गांव के कल्चर होता है, पहले की कल्चर है, उसमें ये सब बहुत अच्छे से हैं, हर व्यक्ति जानता है, वो कृष्ण भक्त हो या ना हो, वो कैसे सत्कार करना है वो जानता है। और तो और कभी कभी हम पहुंचने के बाद भी वो बातें करना शुरू कर देते हैं, बैठने के लिए भी बोलना भूल जाते हैं कुछ लोग। ऐसा नहीं, प्रॉपर आसन होना चाहिए बैठने के लिए। अगर ब्रह्मचारियों को घर पे बुला रहे हैं, क्योंकि वे लोग भगवान की सेवा में नित्य लगे हुए हैं, अपना जीवन दिए हुए हैं भगवान की सेवा में। सोचो, उन लोगों ने परिवार को त्यागा, उन लोगों ने स्त्री संगति को त्यागा, उन लोगों ने धन दौलत को त्यागा, किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। तो हमारे दृष्टि में कितने ऊंचा होना चाहिए वो लोग। हो सकता है किसी के व्यवहार इत्यादि में थोड़ा ऊपर नीचे हो, मगर उनके त्याग, कृष्ण की सेवा, तो उनको प्रॉपर सत्कार होना चाहिए, प्रॉपरली। कैसे सत्कार होना, यहाँ पर बताया गया, अधोक्षज धिया, गर्गाचार्य जी को भगवान के जैसा पूजा करने लगे, भगवान की जैसा। गुरु की सेवा, साधु की सेवा ऐसा होना चाहिए। वो भगवान नहीं है, वो व्यक्ति ही है, मगर हम जब भी उनकी सेवा करते हैं ऐसे समझ के सेवा करना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार की कसौटी नहीं रह जाना चाहिए, कमी नहीं रह जाना चाहिए, इतना ध्यान रख के सेवा करना चाहिए, केयरफुल होकर सेवा करना चाहिए। हाँ ठीक है, आ गए प्रभु जी, चलिए बैठ जाइए वहाँ पर, अरे कुर्सी है उसको उठा के बैठ जाइए ना, ऐसा नहीं होता है। हमको प्रॉपरली उनको कुर्सी प्रदान करना चाहिए। अगर हम प्रभुजियों को बिठाते हैं तो प्रभुजियों के लिए विशेष लगना चाहिए। डेली वाले हम जिसमें बैठते नहीं, एटलीस्ट हम एक नया कपड़ा उसके ऊपर डालना चाहिए कि इसमें इसके ऊपर बैठिए करके। ये सब कल्चर हमको सीखना चाहिए, ये सब कल्चर सीखना चाहिए हमको। तो प्रत्युत्थाय कृतांजलि, वो तुरंत उठ के खड़े हुए। कभी भी अगर सीनियर्स को देखते हैं, मतलब जो वरिष्ठ भक्तों को देखते हैं विशेष रूप से मंदिर के, तो हमें तुरंत खड़ा होना चाहिए उनको देखकर, ऐसे ही बैठे नहीं रहना चाहिए। आपको पता है, अगर
वरिष्ठ भक्तों को देखकर, जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, संत होते हैं, ऐसे संतों को, महात्माओं को देखकर अगर हम उठकर उनको खड़ा होकर अगर प्रणाम नहीं करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, तो हमारा आयु घट जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि प्राणवायु ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि प्राणवायु का स्वाभाविक ही मतलब उसका नेचर है, स्वभाव है कि वो ऐसे भक्तों को देखकर, भगवान को देखकर ऊपर की ओर उठें, और खुद नहीं उठेंगे तो प्राणवायु उठ सकता है, बहुत डेंजर है। इसलिए भक्तों को देखते हैं तो हमको बड़े प्रसन्न होना चाहिए, उठ खड़ा होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। और आन अर्च अधोक्षज धिया, धिया मतलब बुद्धि, बुद्धि में भगवान की जैसा बुद्धि रखना चाहिए। जैसे कि हम गुरु की पूजा करते हैं, प्रभुपाद जी की पूजा करते हैं, भगवान जी के सामने करते हैं, मगर कैसे? जैसे भगवान जी को आरती करते हैं, चामर करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, धूप करते हैं, अर्घ्य देते हैं, वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी को भी करते हैं हम, क्योंकि महात्मा है श्रील प्रभुपाद, स्पिरिचुअल मास्टर गुरु हैं, और भगवान के जैसा ही उनकी पूजा करना चाहिए। साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रेर, साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रेर, साक्षात हरि के जैसा ही है। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, परंतु वो हरि नहीं है, वो हरि के प्रिय हैं। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव, वो भगवान के प्रिय व्यक्ति हैं, भगवान नहीं है वो, मगर हमें भगवान की जैसा उनकी सेवा करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। संतों की कोई कसौटी ना रह जाए, उसको ध्यान देना चाहिए हमें इस प्रकार से। तो कितना चीज़ें हमने इस श्लोक से सीखा कि भक्त को देखकर हमें प्रसन्न होना चाहिए, और हमें उठ खड़ा होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, भगवान की जैसा उनकी पूजा करना चाहिए, और तो और प्रणिपात पुरसरम, लंबा दंडवत भी करना चाहिए, लंबा दंडवत भी करना चाहिए। ऐसा माताएं तो पंचांग प्रणाम करते हैं, प्रभुओं को प्रणाम कर सकते हैं, विशेष रूप से प्रभु जियों को पंचांग प्रणाम ही करते हैं हम लोग। जो गुरु महाराज जी आते हैं और श्रील प्रभुपाद जी को हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। सुपविष्टम कृतातिथ्यम गिरा सोनो तया मुनिम, नंदयित्वा ब्रवीद ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम। सुपविष्टम कृतातिथ्यम गिरा सुनृपतया मुनिम, तो गर्गाचार्य ने उनके आतिथ्य को स्वीकार किए, जो जो उन्होंने सत्कार किया, और सुपविष्टम, और बहुत अच्छी तरीके से जाकर बैठ गए जहाँ पर उनको बैठने के लिए कहा गया, ऊंचा स्थान जो दिया गया। उन्हें बैठने का स्थान भी कैसा होना चाहिए? हमारे बैठने के स्थान से उनका बैठने का स्थान ऊंचा होना चाहिए। अगर साधुओं को बुलाते हैं तो उनका स्थान ऊंचा होना चाहिए और हमें नीचे बैठना चाहिए। एक बार मैंने देखा, बड़ा शर्मा गया, आश्चर्य हो गया। एक दीक्षित भक्त के वहाँ पर मैंने देखा कि एक सन्यासी महाराज जी को घर पे बुलाए थे, और सन्यासी महाराज घर पर गए तो उनको सोफ़ा के ऊपर बैठने के लिए कहे, तो महाराज जी सोफ़े के ऊपर बैठे। महाराज जी जाने को लगा, हम हरे कृष्णा, महाराज बोले सोफ़े के ऊपर बैठे। और वो जो व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति जो दीक्षित हैं, वो कहाँ बैठे मालूम है आपको? मालूम है, सोफ़ा, और सोफ़ा के दोनों साइड थोड़ा ऊंचा हुआ रहता है ना, जहाँ पर हाथ रखते हैं, ऐसा सोफ़ा और दोनों साइड ऐसा थोड़ा ऊंचा रहेगा, वो उस ऊंचा जो है उसके ऊपर बैठ के वो सन्यासी से बात कर रहे हैं, महाराज से बात कर रहे हैं। देखो कितनी बेकार बात है ना। दीक्षा भी लिए हैं, ब्राह्मण दीक्षा भी लिए हैं, और उनको ये पता नहीं कि कहाँ बैठना चाहिए। अगर सन्यासी को हम ऊंचा स्थान पर बिठाते हैं, हमारा स्थान है उनके चरणों में, उनके पैरों के पास बैठना चाहिए जाकर, और उनसे बात करना चाहिए सिर झुकाते हुए। ये सब नहीं सीखें तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा बताइए। तो इसलिए उनको गुरुगमुनि ने अभी सही स्थान पर जाकर बैठ गए। नंदित्वा ब्रवीद ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम। नंद महाराज जी क्या कहते हैं मालूम है? देखो कितना कितना सुंदर कहते हैं नंद महाराज। नंद महाराज कहते हैं, नंदित्वा ब्रवीद, ब्रवीद मतलब कहना, नंदित्वा मतलब आनंद देते हुए। इतने प्रसन्न भी थे, उनका ऐसे भी नाम ही नंद है, जो आनंद प्रदान करने वाले, कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं, सबको आनंद प्रदान करते हैं। और गर्गाचार्य जी को भी एकदम हृदय को जीतने जैसा, एकदम आनंद प्रदान करने जैसा बातें कर रहे थे।
और क्या बोल रहे थे वो? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पूर्णस्य करवाम किम, आप तो पूर्ण हैं, हम भला गृहस्थ आपको क्या दे सकते हैं प्रभु। कितना कितना सुंदर व्यवहार देखिए नंद महाराज जी का। क्या चाहिए, कितने का डोनेशन चाहिए, चेक दूं कि कैश दूं? सब काम ठीक चल रहा है, कुछ तकलीफ है मंदिर में, कुछ करना है? ऐसा नहीं, आप तो पूर्ण हैं, मैं क्या भला सेवा कर सकता हूं आपका। क्योंकि जो वैष्णव होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, वो भगवान के जैसे वे भी पूर्ण होते हैं। उन्हें किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं रहती है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, किसी चीज़ की कामना नहीं रहती है उनको। क्योंकि एकमात्र कामना वो है श्री कृष्ण की भक्ति, और उसी में वो प्रसन्न रहते हैं। आत्मा राम, वो अपने आप में परमात्मा में आनंद लेने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें पूर्ण कहा जाता है। भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णम अदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमेवाय। भगवान जो है वो पूर्ण है, और भगवान से संबंधित हर एक वस्तु या भगवान से आया हुआ हर एक वस्तु भी पूर्ण है। जो भक्त होते हैं भगवान से संबंधित, वे भी पूर्ण होते हैं। और क्या उत्तम शब्द का प्रयोग किए नंद महाराज जी ने, आप पूर्ण हैं, हम भला क्या आपको दे सकते हैं, क्या देकर हम आपको मतलब संतुष्ट कर सकते हैं। एक पूर्ण व्यक्ति को हम कुछ भी देकर, अगर अभी सोचिए ना, एक व्यक्ति खा के उसका पेट भर चुका है, बहुत सारा आइटम्स वेराइटीज खा खा के पेट भर चुका है, खाली पेट ही नहीं गला तक भर चुका है अभी उसको फिर से बोलेंगे कि प्रभु जी बहुत सुंदर रसगुल्ला बनाया, 2-4 खाइए ना, वो खाने की इच्छा व्यक्त करेगा? क्योंकि ऑलरेडी वेराइटीज खा खा के वो उसका मन और उसका उदर सब भर चुका है, तो पूर्ण हो चुका है, और दोबारा खाने के लिए इच्छा नहीं करेगा। तो भगवान के भक्त हमेशा पूर्ण रहते हैं, आनंद में रहते हैं कृष्ण भक्ति की वजह से। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ये कृष्ण भक्ति। और सच में जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुबह अपने नाम का जप, भगवान नाम का जप पूर्ण रूप से कर लेता है, सही भाव के साथ गुरु के आदेशों को मानकर कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए और कोई चीज की कामना नहीं रह जाती है। और वैसे गर्ग मुनि भगवान के महान भक्त, भगवान के गुरु के भूमिका भी निभा रहे हैं, इसलिए वो पूर्ण है। श्रील प्रभुपाद पूर्ण है, उनको क्या देना है, वे कभी भी कुछ लेने के लिए, पाने के लिए नहीं आते हैं। मानो नंद महाराज जी की इस बात को सुनकर गर्गाचार्य जी बोले, अरे अगर मैं पूर्ण होता तो मैं आपके पास क्यों आता कभी कभी गृहस्थ ऐसा ठग सकते हैं, प्रभु जी आपके पास तो सब, आपके पास तो कृष्ण है, हम आपको क्या दे सकते हैं। हालांकि उनको मालूम रहता है कि प्रभु जी तो डोनेशन मांगने के लिए आए जन्माष्टमी के लिए, तो वो उल्टा बोलेंगे कि प्रभु जी क्या दे सकते हैं, आपके पास तो कृष्ण है, कृष्ण तो लक्ष्मीपति है, उनके पास तो सब होता है वो तो ठीक है, हमको तो कुछ चाहिए ही नहीं और ना ही कृष्ण को चाहिए, मगर हम आए हैं आपसे दान लेने के लिए, क्योंकि दान देना आपको जरूरी है। आप अगर नहीं देंगे फंसेंगे भौतिक संसार में। इसलिए भक्त जो है वो जाते हैं, उनसे 2-4 रुपया लेकर कृष्ण की सेवा में अगर वो लगाएंगे, तो क्योंकि धन जो है वो बहिर्प्राण होता है व्यक्ति का, वो उसका मन भी जो है कृष्ण में लग सकता है। भक्तों का ये उद्देश्य होता है उनके पास जाने का। तो मानो गर्गाचार्य जी पूछ रहे हैं कि अगर मैं पूर्ण हूं तो मैं क्यों आया हूं आपके पास, अगर ऐसा पूछ रहे हैं तो नंद महाराज जी क्या उत्तर देते हैं, देखिए। मतलब वो अपने से कह रहे हैं, नंद महाराज जी कह रहे हैं, महद्विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। नंद महाराज जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं नंद महाराज जी, महद्विचलन नृणाम, महत भक्त जो होते हैं, महान भक्त जो होते हैं, भगवत होते हैं, महत मतलब महान भक्त,
भगवान के भक्त ब्राह्मण। चलन का अर्थ होता है चलना। जब वो चलते हैं, जब वो किसी के वहां जाते हैं, किसके वहां जाते हैं ना, निणाम लोगों के पास जब भी जाते हैं, जैसे आप अभी आए हैं, किसके लिए, गृहीणाम दीन चेतसम। निणाम मतलब लोग, कौन लोग ना, गृहस्थों के घर पे, गृहस्थों के घर पे जाते हैं। कौन गृहस्थों के घर पे, जो दीन चेतसाम होते, गृहीणाम दीन चेतसाम। किसके लिए जाते हैं, निश्रेयसाय, उनको कुछ देने के लिए जाते हैं। भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित, इसके अलावा उनको कोई काम नहीं रहता है, उनको जाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी अगर कोई भक्त किसी गृहस्थ के वहां पर जाते हैं, कोई साधु अगर कोई गृहस्थ के वहां पर जाते हैं, तो उनका उद्देश्य यही रहता है कि उस गृहस्थ को कुछ देंगे, उनके उद्धार के लिए, उनके फायदे के लिए वो जाते हैं, ना कि उन्हें कुछ चाहिए साधु को। साधु वैसे ही पूर्ण रहता है। मगर संसार में साधुएं अपना अपना डेफिनेशन चेंज कर रखे हुए हैं। वो जाते हैं कुछ चाहिए करके, उनके उद्धार के बारे में इनको कोई लेना देना नहीं रहता है। तुमको दारू पीना है पियो, तुमको मांस मच्छी खाना है खाओ, तुमको भोग विलास करना है करो, नाम जप नहीं करना है नहीं करो, भाड़ में जाओ, मगर हमको दान चाहिए, आश्रम बन रहा है हमारा, वो आश्रम जो है पूरा हो जाना चाहिए। वो जाके यही बात करेंगे, बहुत बुला भटका बात करके उनका मेन टारगेट रहेगा कि मुझे 2-4 रुपए मिल जाए। और वो उद्देश्य ये नहीं कि ये देंगे तो बाद में कृष्ण भक्त बनेंगे, इनको मैं जप करवाऊंगा, इनका मैं इनका 4 नियम पालन करवाऊंगा, पाप छुड़वाऊंगा, हाँ भगवान के प्रिय बन जाए, गुरु जी से मिला, ये सब उद्देश्य नहीं रहता है। उनको खाली दान मिल जाए थोड़ा, मगर वो उद्देश्य साधु का नहीं होता है। साधु जाता है निश्रेयसाय, वो तो गृहस्थ व्यक्ति के कल्याण करने के लिए जाता है साधु। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, तो बेस्ट एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी अगर देने के लिए नहीं जाते तो उनका और कोई काम नहीं है जाने का। देखो वृंदावन में रहते थे, 70 साल होने आया था, 68-69 हो गया था। वो अपना माला ठीक से कर लेते और शांति से कृष्ण लीला में मग्न रह के वो वृंदावन में रह सकते थे। मगर वो इतने दयालु हैं, वो संसार के जीवात्माओं का उद्धार करना चाहते थे, उनके गुरु जी के आदेशों का पालन करना चाहते थे। तो विदेश जैसे देशों में, अमेरिका इंग्लैंड जैसे देशों में गए उन्हें कुछ देने के लिए। वो खुद भी कहते हैं, इंग्लैंड में जाके कहते हैं, अरे तुम लोग तो आए थे हमारे देश से, बहुत लूट के लेके आए, मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ बड़ा खजाना था जिसको लाना था वही तुम लोग भूल गए, अभी मैं उसको लेकर आया हूँ, तुमको दूंगा करके। मतलब भाव देखो कि मैं देने के लिए आया हूँ। आपको मालूम है, एक कृष्ण भावनामृत जो प्रीचर होता है, प्रचारक होता है, अगर वो किसी से दान भी मांगता है, डोनेशन भी मांगता है, उसका भाव यही है होना चाहिए कि इसके उद्धार करने के लिए मैं इसको दान मांग रहा हूं। मैं इसको दान किस लिए मांग रहा हूं, ये कन्विंस होना चाहिए उसको, क्लियर रहना चाहिए उसका दिमाग। मैं इससे दान इसलिए ले रहा हूं, इस दान को श्री कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, या जिसके द्वारा इसका मन कृष्ण में जाएगा, और आज नहीं तो कल इसको अज्ञात स्वीकृति मिलेगा और कृष्ण के भक्त और भक्ति की सेवा में लगेगा। मैं इसलिए इससे दान लेने जा रहा हूं। ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। हो सकता है भौतिकवादी व्यक्ति यह सोच सकता है कि ये लोग तो खाली पैसा मांगने के लिए आए करके, नहीं, हमारा उद्देश्य है कि आप भक्ति में लगे। महद्विचलम निर्णाम गृहीणाम दीन चेतसाम। तो फिर प्रश्न उठता है, क्या रे गृहस्थ लोगों को उद्धार करना, गृहस्थों को इनके पास आना चाहिए ना, ये क्यों जाते हैं? क्योंकि गृहस्थ आते ही नहीं है पास में, इसलिए ये जाते हैं। श्रील प्रभुपाद इसीलिए गए क्योंकि लोग आते ही नहीं थे उनके पास। क्यों नहीं आते हैं? दीन चेतसाम, वो बेचारे बड़े दीन हैं, वो अपना घर छोड़ना नहीं चाहते हैं, घर से निकलना नहीं चाहते हैं, कितने भी बुलाएंगे वो निकलना ही नहीं चाहते हैं घर से, इसलिए भक्त उनके वहां पहुंचते हैं। नान्यथा क्वचित, इसके अलावा
भक्त का और कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, कोई उद्देश्य नहीं रहता है कि उनके घर में, इनके घर में जाएं। अच्छा पकवाया है, अच्छा दान देगा, इसके लिए, इस उद्देश्य से नहीं जाता है भक्त। नंद महाराज के मन में, नंद महाराज ने क्लियरली बता दिया गर्गाचार्य जी को, आप तो हमारे उद्धार करने के लिए आए हैं, हमको मालूम है। क्योंकि जो महान महात्माएं होते हैं, गृहिणाम दीन चेतसाम निश्रेयायस्य, उनके उद्धार करने के लिए वो आते हैं उनके वहाँ पर। और नंद महाराज के मन में आया कि ये आए हैं, इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी है, मेरे बच्चों का नामकरण हो जाना चाहिए था। हालांकि ये इच्छा किसका था? वसुदेव जी का। और ये उद्देश्य से ही गर्गाचार्य को भेजे थे इधर। बेचारे गर्गाचार्य जी बोल नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे बोलूं इसको कि मैंने नामकरण करने के लिए आया, क्योंकि नंद महाराज को भी तो मालूम नहीं था कि लड़का तो वसुदेव जी का है करके। और गर्गाचार्य जी बताने नहीं चाहते, मतलब बता नहीं सकते हैं, बताना भी नहीं चाहते हैं। तो गर्गाचार्य जी कैसे बोले कि मैं तो तुम्हारे बच्चों का नामकरण करने आया हूँ? वो बड़े द्वंद्व में थे। मगर भगवान जी का अरेंजमेंट देखो, भगवान नंद महाराज के मन में भी वही इच्छा आया। तो फिर वो कह रहे हैं, वो थोड़ा गुणगान कर रहे हैं, गर्गाचार्य जी का ग्लोरी कर रहे हैं 5 नंबर श्लोक में। योतिसामयनम साक्षात् यत्तज्जानामतीन्द्रियं प्रणीतम भवता येन पुमान् वेद परावरम। योतिसामयम मयनम साक्षात्। हे प्रभु, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप स्वयं ज्योतिष को, ज्योतिष शास्त्र का प्रणेता है। आपको पता है कि नहीं? गर्गाचार्य जो है ज्योतिष शास्त्र का प्रणेता है। जो गर्ग संहिता है, यह गर्गाचार्य जी ने जो लिखा है, उसमें अनेकों ज्योतिष के बातों को लिखा गया। हमारे इधर राजस्थान में कुछ ऐसे ज्योतिषी हैं, वो लोग गर्ग संहिता से निकाल कर आपके पूरा पूर्व जन्म के बारे में भी बता सकते हैं वो लोग। ये ज्योतिर्विद्या जो है, ज्योतिष शास्त्र जो है, प्रामाणिक है। ये शास्त्र, ये गिनती है। और कई बार असलियत में सही तरीके से जानने वाले लोगों की कमी है। और जो लोग थोड़ा बहुत उसका नाम लेकर, ज्योतिषी का नाम लेकर कुछ बोलते हैं, तो कुछ ठग हैं संसार में, जिसके वजह से कई आधुनिक के ज़माने में लोग इसको मानते नहीं हैं कि ये ठग है, कुछ भी उटपटांग बोलते हैं करके। और वो लोग अपना भरण पोषण करने के लिए ऐसे कार्य करते हैं, इसीलिए नाम खराब हुआ है। नहीं तो ज्योतिषी विद्या, ज्योतिष शास्त्र जो है, ये गणित है, ये सत्य ही है, ये वेद सम्मत है। हाँ, गर्गाचार्य जैसा ऋषि ने भी इनको प्रणयन किया है, लिखा है। मतलब गर्गाचार्य जी एक नॉर्मल विद्वान नहीं थे, नॉर्मल ब्राह्मण नहीं थे। ज्योतिष शास्त्र को लिखने वाले नंद महाराज जी खुद उनके गुणगान कर रहे हैं। और वैसे सभी लोगों का इच्छा रहता है ज्योतिष के बारे में जानना। कभी कभी विश्वास नहीं करते, मगर इच्छा रहता है कि मैं आगे क्या बनूंगा, क्या होने वाला, मेरे लाइफ में क्या चलेगा। सबको ऐसे कीड़ा रहता है अंदर, इसलिए जानते भी है लोग ठगते हैं, फिर भी जाके अपने बारे में पूछते रहते हैं। वो अन्यों को इसी के बारे में पूछते हैं वो जाकर। हम हरे कृष्णा मंदिर में भी आके साधु संतों से मिलते हैं, ब्रह्मचारियों से, सन्यासियों से ऐसे ही पूछने लगते हैं। एक बार हम बॉम्बे में एक कॉलेज में भगवत गीता कोर्स कर रहे थे स्टूडेंट्स के लिए। वो गीता कोर्स के दूसरे दिन के क्लास के बाद उसमें से सारे लड़के लड़कियां सब प्रश्न पूछ रहे थे। तो एक लड़की वो आकर पूछती है, सर आपको हाथ देखना आता है? गीता कोर्स कितना साइंटिफिक बातें हम उसमें बताते, तर्क सम्मत बातें बताते हैं, मगर उसकी बुद्धि क्या चल रहा है कि मेरा आगे क्या होने वाला हाथ देख के कोई बता सकता है? और सबके सामने पूछी हमें, और सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लड़के लड़कियाँ। तो अभी हम क्या बोले उसको, पढ़े लिखे कॉलेज में पढ़ने वाले लड़की। मैं कि हाँ आता है। तो वो खुश हो गई और सब लोग और कान खड़े करने लगे, इनको हाथ देखना भी आता है, ये इनको हाथ देखना भी आता है रे। तो और लोग आ गए। मैं हाँ आता है, दिखाओ। तो हाथ ऐसे दिखाने लगी। तो मैंने लगा अरे ये क्या? तो वो डर गए, क्या हुआ क्या हुआ महाराज, तुम तो मरने वाली हो। तो घबराने लगी हो। तो कुछ सारे लड़के हंसने लगे, क्योंकि मेरा चेहरा देख रहे थे। उन लोग को समझ में आ गया लड़कों को कि ये मजाक कर रहा है ये प्रभु महाराज करके। तो बोले कि मैं मरने वाली हूँ। बोला और नहीं तो क्या, मरने वाली हूँ।
कैसे, क्या होगा? फिर मैंने हंसने लगा। मैंने कितना मूर्ख जैसा व्यवहार कर रहे हो। मैंने पढ़े लिखे हो, हाँ कॉलेज में पढ़ रहे हो, अभी हम कितना साइंटिफिक डिस्कशन किए और तुम अभी हाथ दिखा रही हो और मैंने तुमको बना मरने वाली हो, तो तुम इतना डर क्यों रही हो? यह संसार में कोई भी हमेशा के लिए जिंदा रहेगा क्या? हर व्यक्ति मरने वाला है। अच्छा ऐसा वाला मरना है क्या? मेरा ऐसा वाला मरना ही है, वो सत्य है, मैं झूठ नहीं बोला, मरने ही वाले, मैं भी मरूंगा, तुम भी मरोगे, सब मरने वाले हैं। बोला कि अच्छा इसके लिए बोले, तो लोगों की इंटरेस्ट रहता है जानने के लिए। और ज्योतिषी सही है। एक बार एक प्रभु जी हैं, वो मेरे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, बॉम्बे में रहते हैं। हम एक जगह थे कुछ कार्य से, तो वो प्रभु जी ने हमको कुछ प्रश्न पूछे, हमारे जन्म तारीख वगैरह शायद पूछे, और फिर हमको बताए प्रभु जी ये जगह से आप आराम से निकल के पहले से ही चले जाइए, अगर आप इस यहाँ से नहीं जाएंगे पहले से अपने आप से तो आपको अपमानित किया जाएगा और आपको लात मार के यहाँ से निकाला जाएगा। वो पहले से बोला क्या मजाक करता हूँ, मैं ज़्यादातर इन लोगों के चक्कर में पड़ता नहीं ना, उनको मालूम था कि मैं ऐसे मतलब इन लोग के चक्कर में पड़ता नहीं, मगर उन्होंने ऐसा बोला। और सचमुच कुछ दिनों के बाद ऐसा वातावरण ही क्रिएट हो गया कि उस स्थान को छोड़ना चाहिए करके, और स्थान छूट गया। ज्योतिष शास्त्र सही है, अगर जन्म नक्षत्र के साथ अगर कहीं सही ब्राह्मण रहेगा वो उसको अगर सही कैलकुलेशन लगाएगा तो बता सकता है। और गर्गाचार्य जी जो है वो ज्योतिष शास्त्र का प्रणेता है, उन्होंने लिखा है गर्ग संहिता में आपके पूर्व जन्म में क्या थे, क्या कर रहे थे, किसके वजह से अभी इस जन्म में आए, ये सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। वो साक्षात उसकी प्रणेता है। फिर आगे कहते हैं जिसके द्वारा प्रणीतम भवता ये न पुमान वेद परावरम, पुमान वेद परावरम, पुमान मतलब मनुष्य लोग, वेद मतलब जानते हैं, क्या जानते हैं उससे? परावरम, जो किए हैं अतीत में क्या किए और भविष्य में क्या होने वाला है उनके साथ, ये सारा चीजें पता लगता है ज्योतिष शास्त्र से। आप ऐसे विद्वान ब्राह्मण हैं करके नंद महाराज जी क्या कर रहे हैं? गर्गाचार्य जी की गुणगान कर रहे हैं। फिर नंद महाराज आके कहते हैं तम ही ब्रह्मन विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर निर्णाम जन्म नाम ब्राह्मणो गुरोह। देखो, तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ, आप सारे ब्राह्मणों में वेदों को जानने वालों में से भी श्रेष्ठ हैं आप। इसीलिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विद्वान श्रेष्ठ, कृपा करके संस्कार के द्वारा संस्कारान कर्तुमर्हसि, कृपा करके संस्कार करिए। कौन से संस्कार? बालयोर अनयोर निर्णाम जन्मना ब्राह्मणों गुरु। बालयोर अनयोर, ये इन बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। अंत में बोल दिया अपने मन की बात। गर्गाचार्य जी के मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि मैं तो इसी काम के लिए आया था, मैं सोच रहा था कि कैसे बोलूं इनको करके, मगर अभी इन्होंने खुद ही बोल दिया कि बालयोर अनयोर, अनयोर शब्द का अर्थ होता है बालयोह अनयोह। अनयोह मतलब ये बच्चे का मतलब, इसका मतलब ये साफ हो रहा है कि नंद महाराज जी गर्गाचार्य के जी के साथ में जब भी वार्तालाप कर रहे थे उस समय दोनों बच्चे उनके साथ थे, नंद महाराज जी के साथ। इसलिए तो कह रहे हैं कि ये इन बच्चों का संस्कार कर दीजिए। देखिए संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल करते नहीं है नामकरण संस्कार वगैरह, कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं यूं ही, मगर ये एक बहुत बड़ा उत्सव है, संस्कार होता है इसका। पुरोहित को बुलाना रहता है उपयुक्त मुहूर्त निकालकर, और पुरोहित आएंगे, उनके जन्म नक्षत्र, जन्म तिथि, वो सब कुछ चेक करके कौन से नक्षत्र में, कौन से तिथि में, कौन से राशि में उनका जन्म हुआ है, उन सारा चीज़ों का निर्धारित करके उसके अनुसार कौन से अक्षर में नाम बनती है, उस नाम के अनुसार भगवान के कोई नाम को वो रखते हैं। ये पुरोहित का कार्य होता है। आजकल ये सारा विधि विधान जो है ना कम हो गया है। नाम भी कैसे होना चाहिए? कोई भगवत या भगवत भक्त जनित भक्तों के नाम होना चाहिए जो
बुलाने वालों का और जिसको बुलाया जा रहा है दोनों का हितकारी हो। मगर आजकल तो टम, डिक, चिंटी, मिंटी, निक्कू, ये वो क्या सब तमाशा करके रखते हैं। कुत्तों का, बिल्लियों का भी नाम ऐसे ही रखते हैं, मनुष्यों का नाम भी ऐसे ही रखते हैं। और तो और धीरे धीरे कुत्तों का नाम कुछ अच्छा रखते हैं और अपना नाम तो कुछ ना कुछ कॉमेडी करते रहते हैं ऐसा। और कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं, माता पिता रखने वाला नाम उनको जमता नहीं है, वो आगे जाने के अपना नाम खुद और कुछ रख लेते हैं। ये सब अपशकुन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सही विधि विधान के अनुसार नामकरण होना चाहिए। और ये संस्कार है, ये संस्कारों का सिलसिला शुरुआत हो जाती है जन्म से पूर्व से ही। गर्भ धारण करने से पहले से संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार कहते हैं। ये संस्कार, ये क्रिया कर्म के बाद, ब्राह्मण के आशीर्वाद के साथ, भक्तों को खिलाने के बाद तब जाकर गर्भदान किया जाता है। गर्भदान करते हैं गृहस्थ या गर्भ धारण करते हैं माताएं। फिर गर्भ के अंदर रहते हुए भी संस्कार होते हैं। फिर बाद में जब भी जन्म होता है, जन्म होते ही संस्कार होता है, जात संस्कार कहते हैं उसको। और उसके बाद नामकरण संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है ना, मुंडन संस्कार होता है। ऐसे अनेकों संस्कार होते हैं व्यक्ति के जीवन में। वो सब तो आजकल हम लोग भूल चुके हैं, अब मालूम ही नहीं कि क्या क्या होता है उसमें करके। हमारा आचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी सत्क्रिया सार दीपिका करके ग्रंथ में इन सारा चीज़ें लिखे हैं। कुछ लोग ऐसे भी, अरे हम भक्त बन गए ना, अभी भक्ति में आके ये सब क्या है, संस्कार, ये कार्य, वो कार्य, कर्म कांड। भक्त बन गए तो क्या है, भक्त बन गए तो और करना चाहिए ना। भक्त बन गए तो क्या है, नास्तिक बन गए। वेद शास्त्रों को न मानने वाला व्यक्ति नास्तिक होता है, तो हम भक्त बन गए तो नास्तिक हो गए क्या? भक्त बन गए तो और ज़्यादा करना चाहिए इन चीज़ों को। निश्चित रूप से हमारे गुरु प्रभु जियों के निर्देश के अनुसार करना चाहिए, वैष्णव रीति से करना चाहिए, कर्मकांड की रीति से नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि उनको संस्कार कर दीजिए, संस्कार कर दीजिए ना। प्रभु जी हमारे भक्त बन के भी ये सब करेंगे क्या? लेकिन अगर ऐसा नहीं तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में क्यों लिखे ये सारे बातें? वो तो नहीं लिखना चाहिए था ना। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज बोल देना चाहते कि ये सब की जरूरत ही नहीं करके। उन्होंने सारा चीज़ें लिखे, मतलब वैष्णवों को भी करना चाहिए। कौन व्यक्ति सारा चीज़ों को नहीं करता है? संस्कारों को, कर्मों को, नियत कर्तव्य को कौन नहीं करता है? जो व्यक्ति माधवेंद्रपुरी जैसे भक्ति के लेवल तक पहुंच चुका है वो त्याग सकता है। कृष्ण प्रेम में 24 घंटा उन्मत्त रहता है भाव में, वो त्याग सकता है। हम ऐसा कर पाते हैं क्या? 16 माला ढंग से होता है अपने से? और 16 माला होते समय अपना मन कृष्ण में रहता है? तो घर में रहेंगे, परिवार को भोगेंगे, कामकाज करेंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, अपना घर, अपना गाड़ी, अपना बंगलो, अपना सब रखेंगे, तो कृष्ण के नाम लेके, कृष्ण भक्ति का नाम लेके सारा चीज़ों को कैसे त्याग देंगे? त्यागना नहीं चाहिए। उपयुक्त शिक्षक के पास जाकर उन्हें पूछना चाहिए क्या करना है, कैसे करना चाहिए, और हमें करना चाहिए। तो नंद महाराज जी ने बच्चों का नाम रखने के लिए बोला, तो बोलते कि मैं कैसे रखूँगा, मैं इनका कैसे नाम रख सकता हूँ? मैं तो दूसरों का गुरु हूँ, यदु वंश का। लेकिन नहीं, जो ब्राह्मण होते हैं, जन्मना ब्राह्मणो गुरु, वो जन्म से ही सबके गुरु होते हैं ब्राह्मण। इसलिए आप मेरे बच्चे का नाम रख दीजिए संस्कार बालयोर नृणाम जन्म नाम ब्राह्मणों गुरु। सभी लोगों का ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है। तो गर्गाचार्य कहते हैं कि अच्छा, श्री गर्ग उवाच यदुनाम महमाचार्यम चार्यः ख्यातस्य भुवि सर्वदा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। यदुनाम महमा आचार्यम, यदुनाम अहम आचार्यम, मैं तो यदुओं का आचार्य हूँ। ख्यातस्य भुवि सर्वदा, तो नंद महाराज बोलते ठीक है, यदुओं का आचार्य है तो क्या हुआ,
इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आप महान आचार्य हैं, ज्योतिष विद्याओं का प्रणेता है, आप मेरे बच्चों का नाम रखेंगे कितना अच्छा रहेगा। ऐसा सुंदर, ऐसा अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी हमें। तो आप आए हैं तो हमारे बच्चों का नाम रख दीजिए। कैसे पता लगेगा आप किसके यदुओं का गुरु है तो क्या हुआ, कैसे सबको पता लगेगा? नहीं, पता लग जाएगा। कैसे? न ख्यातस्य भुवि सर्वदा, मैं बहुत फेमस हूँ मथुरा में मैं बहुत फेमस हूँ, इसलिए मैं बहुत फेमस होने के वजह से मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो सब लोगों को खबर पड़ जाती है मैं कहीं गया हूँ करके। जैसे कि अभी भारत के प्रधानमंत्री है या तो रक्षा मंत्री है ना, फेमस लोग होते हैं लोग, ये अगर कुछ बोल दिए, ये अगर कहीं गए दिल्ली छोड़ के, तो सारे न्यूज़पेपर में, सारे न्यूज़ चैनल में चर्चा हो जाती है ना। कल भारत के प्रधानमंत्री कोलकाता जाने वाले हैं तो सब आ जाएगा उसमें न्यूज़पेपर में, और उसमें कमेंट्री भी आएगा, वहाँ जाकर दीदी के साथ मारपीट करने वाले हैं क्या, ऐसा कमेंट्री भी आएगा है कि नहीं। सो कमेंट्री आता है। अगर कोई मंत्री, अगर कोई केंद्र के मंत्री अगर कोई शब्द बोल दिया, बोलते बोलते अगर बोल दिया, मैं होता एक झापड़ बजा देता कान के नीचे, तो फिर वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा, न्यूज़ में आ जाएगा, फिर पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाल देगा, है कि नहीं। ये बड़े लोग अगर कोई जाते हैं ना, बड़े फेमस होते हैं वो लोग, है ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं फेमस हूँ, सब लोग जानते हैं मेरे बारे में मथुरा में। सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम, अगर मैं इन लोगों का संस्कार करता हूँ बच्चों का, तो फिर सब लोगों को लगेगा कि बच्चे जो है ना देवकी के बच्चे हैं, वसुदेव जी के बच्चे हैं। नंद महाराज बोलते हैं कि ऐसा क्यों सोचेंगे लोग। मान लीजिए आप संस्कार करेंगे कि यदुवंश के बच्चे, यदु कुल के हैं, ऐसे मानेंगे, मगर देवकी का ही बच्चा करके क्यों मानेंगे? क्या कारण है उसका? ना कारण है नंद महाराज, ना क्या कारण है, ना कारण यह है कंसः पापमति ही सख्यम तबचा अनकदुंदुभिः, सख्यम तबचा अनकदुंदुभिः। जो कंस है ना, उसकी मति पापमति है, वो बड़ा कंफ्यूज रहने वाला व्यक्ति है, विचलित रहने वाला है, उसके पाप भरा हुआ रहता है उसके मन में, वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ नहीं कर सकते हम उसको। अगर मैं इन लोगों का नाम दिया और ये बात पता लग गई, पता तो लगने ही वाला है क्योंकि मैं बहुत फेमस हूँ, मैं कुछ भी कहीं करता हूँ तो पूरा सब हेडलाइंस में आ जाता हूँ मैं, और पता लग गया कंस को, तो फिर कंस जो है मार देगा ना। कैसे पता लगेगा? क्योंकि वो पाप बुद्धि वाला है ना, इसीलिए वो कुछ भी सोच सकता है, हम कैसे रोकेंगे। और दूसरा स्वाभाविक बात भी है, क्योंकि आप जो है वसुदेव जी के मित्र हैं, सख्यम तब, आप सखा है, उनके मित्र है, फ्रेंड है। च अनकदुंदुभी, अनकदुंदुभी वसुदेव जी का एक नाम है, जिनके जन्म होते समय देवताओं ने दुंदुबियां बजाए थे, इसलिए उनका नाम हुआ अनकदुंदुभी, वसुदेव जी का नाम। देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति, और कंस को तो ये क्लियर हो गया है कि देवकी का 8वां बच्चा संतान जो है वो लड़की तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लड़की उनको मिला था वो तो उसका दुर्गा देवी, उसका आराध्या थी, उसने वैसे भी बोल दिया कि कहीं और होए करके तुझे मारने वाला। इसलिए कंस को तो ये कन्फर्म है कि बच्चा लड़का तो है कि कहीं और रखा हुआ है, और मैं नाम करूंगा तो वो सोचेगा कि वसुदेव का लड़का है। और तुम भी वसुदेव जी के फ्रेंड हो, ये बात भी कंस को मालूम है। अरे फ्रेंड क्या, एक्चुअली वसुदेव जी नंद बाबा जो है ना वसुदेव जी के भाई है, पता है कि नहीं आप लोग को? नंद बाबा वसुदेव जी की भाई ही है। नंद बाबा के पिताजी, वसुदेव जी के पिताजी, ये दोनों भाई भाई है। उन दोनों के पिताजी एक हैं। वसुदेव जी के पिताजी सूरसेन, नंद बाबा के पिताजी पर्जन्य गोप और सूरसेन, ये दोनों के मां अलग अलग हैं मगर पिता एक थे। वैश्य पत्नी से पर्जन्य गोप जन्म हुए थे और क्षत्रिय पत्नी से सूरसेन जन्म हुए थे, और सूरसेन के बेटे वसुदेव जी, पर्जन्य गोप के बेटे नंद महाराज जी। तो ये दोनों भाई हैं और वैसे फ्रेंड भी हैं, और कंस तो ये बात को जानता है। अगर मैं नामकरण करूंगा तो कंस को लगेगा कि सचमुच ये जो है ये वसुदेव जी का ही लड़का है। हाँ, वैश्य।
क्षमा चाहता हूँ, हाँ वैश्य, नंद बाबा वैश्य, उनके जो देवमीढ़ नाम था उनके पिताजी का, उनके 2 पत्नियां थे, एक वैश्य परिवार की और एक क्षत्रिय परिवार की। वैश्य परिवार की पत्नी से जो बेटा हुआ है वो पर्जन्य, और क्षत्रिय माता के पत्नी के गर्भ से जो बेटा हुआ है वो सूरसेन। पर्जन्य गोप से नंद महाराज, सूरसेन से वसुदेव जी। इस दृष्टि से दोनों 2 भाई हैं। इसलिए मुझे नामकरण नहीं करना चाहिए। इति संचित्र श्रुत्वा देवक्या दारिका वचः अपि हंतागता संकट तर्हि तन्नो नयो भवेत्। तभी निश्चित रूप से ऐसा संदेह हो जाएगा उनको कि देवकी वसुदेव का ही पुत्र है करके ये लड़का। तब नंद महाराज जी कहते हैं, नंद महाराज जी क्या कहते हैं, आप लोग बोर हो गए क्या? सब लोग हाथ उठा के हरे कृष्णा मंत्र कहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको शॉर्टकट कर दें क्या? मैं सोचा कि आप लोग एक्चुअली भागवत है ना, मैंने सोचा आप लोग किताब लेकर बैठे हो, क्योंकि घर में बैठना है, मंदिर तो आना नहीं है, और घर में तो भागवत रहता ही है, तो भागवत लेकर आप बैठेंगे तो एक एक श्लोक को समझ सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था। मगर मैंने चेहरा भी देख रहा हूँ मैं बोलते बोलते आप लोगों का, है कि नहीं? कुछ लोग तो रुचि ले रहे हैं श्लोक के अनुसार समझने के लिए, और कुछ लोग टेंशन में हैं कि प्रभु जी कब खत्म होगी ये। ठीक है, तो नंद महाराज, ठीक है, उसको शॉर्टकट करके आगे की लीलाओं में चलते हैं। ये देखो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गर्गाचार्य जी बैठे हैं, नंद महाराज जी। नंद महाराज जी कहते हैं कि अलिक्षितोस्मिन् रहसे मामकैरपि गोब्रजे कुरुद्विजाति संस्कार स्वस्ति वाचन पूर्वकम। एक छोटा सा कर दीजिए ना, वो मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि गर्गाचार्य जैसे ऋषि आए हुए हैं, महात्मा आए हुए हैं। अलक्षितोस्मिन्, वो किसी को पता ना चले, ऐसा किसी को दिखाई ना पड़े वैसा कर लेते हैं। रहस्य का मतलब सीक्रेटली कर लेते हैं, सीक्रेटली। मामकैरपि गोब्रजे, हाँ हम क्या करते हैं, अच्छा आनंद आ रहा है, तो गोब्रजे का मतलब गौशाला के अंदर जहाँ गाय रहते हैं, गाय तो है नहीं, सब चरने के लिए गए हुए हैं, तो हम लोग सीक्रेटली कर लेंगे, है ना महाराज, सीक्रेटली कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, रहस्य में, है ना। और कुरुद्विजाति संस्कार, आप इनका संस्कार कर दीजिए, स्वस्ति वाचन पूर्वकम, शॉर्टकट में स्वस्ति वाचन करके, वेदों का उच्चारण करके, नाम देके उसको आशीर्वाद दे दीजिए। बड़ा फंक्शन नहीं करेंगे, बहुत लोगों को बुला के फीस्ट वगैरह नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि पुलिस, आपको भय है, कोरोना है, पुलिस पकड़ लेगी, सीक्रेटली कर लेते हैं, है ना। तो नंद महाराज बोल रहे हैं कि अभी सीक्रेटली से देखो, सब इस्कॉन के मंदिरों में जन्माष्टमी सीक्रेटली हो रहा है। हमारे मंदिर में भी बैनर लग गया, जन्माष्टमी में मंदिर बंद रहेगा, बैनर लगा दिए, मगर सीक्रेटली होगा, कीर्तन भी होगा, अभिषेक भी होगा, है ना। और कुछ गृहस्थों को कान में बोल दिया गया, आप आ जाना, और हम आपको पीछे से ले लेंगे अंदर, अगर आप अभी, है ना, बोल दिया गया कुछ भक्तों को सीक्रेटली, है कि नहीं। नंद बाबा वही बोल रहे हैं कि सीक्रेटली कर दीजिए, रहस्य से। मगर इंपॉर्टेंट बात है स्वस्ति वाचन, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए, वेदों से स्वस्ति वाचन कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी ऐसे महात्मा होते हैं तभी समय काल पात्रता को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। नंद महाराज ने ये देखा नहीं कौन सा समय है, कौन सा काल है, उत्सव करना चाहिए, बुलाना चाहिए, बड़ा आयोजन होना चाहिए, नहीं, आप आए हैं ना, वही हमारे लिए उत्सव है, यही समय हमारे लिए परफेक्ट है, और ऐसा मौका मिलेगा नहीं, सब कुछ शुभ हो गया क्योंकि आप आ गए, और उसी समय संस्कार हो। तब जाके गर्गाचार्य जी बोलते हैं ठीक है, गर्गाचार्य जी का भी तो इच्छा यही था कि कृष्ण का गुरु बने, उनको दीक्षा दें, है कि नहीं। अगर गुरु महाराज जी चाहें तो दीक्षा कभी भी दे सकते हैं, गुरु जी चाहते हैं और गुरु जी दीक्षा दे रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है। वहां पर फिर समय काल परिस्थिति कुछ नहीं, सब कुछ पवित्र है, क्योंकि गुरु महाराज हैं, ये गुरु महाराज स्वयं भगवान हैं,
भगवान के ही शक्ति उनमें संचारित होता है, बलराम जी की गुरु तत्व के शक्ति संचारित होता है। उनकी उपस्थिति मतलब सब कुछ अमंगलता का नाश कर देता है। एक आपको बात बताता हूँ, ये कृष्ण कथा भी अगर आपके हृदय परिवर्तन करने जैसा अगर चाहिए तो गुरु महाराज के मुखारबिंद से सुनना चाहिए। एक नियम बनाना चाहिए हर व्यक्ति को, हर भक्त को, कि प्रतिदिन गुरु मुख से सुनना चाहिए, गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से श्रवण करना चाहिए। हम लोग जो प्रवचन देते हैं ये सब तो ठीक है, भागवत की कुछ इन्फॉर्मेशंस बता रहे हैं, कृष्ण अपने उद्धार के लिए मिलजुल के भक्ति के कृष्ण के कीर्तन कर रहे हैं, मगर हृदय परिवर्तन होगा कब मालूम है? यही बात है जब ये गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से सुनते हैं, जब ये गुरु महाराज जी के मुख से सुनेंगे, जब ये प्रभुपाद जी के मुख से सुनेंगे, है ना। क्योंकि वो लोग जो है निर्मत्सर होते हैं, कृष्ण के प्रति उनका अनुरक्त उस प्रकार से होता है, उनके मुख से सुनते हैं तो हमारे अंदर भी अनुरक्त जागृत होता है। इसलिए उन लोगों की उपस्थिति में कोई समय काल पात्रता नहीं, सब कुछ शुभ है, जब आए वही शुभ है हमारे लिए। घड़ी आ जाए बस थोड़ी देर के लिए, दर्शन मिल जाए बस थोड़ी देर के लिए, उनके मुख से सुनने के लिए मिल जाए थोड़ी देर के लिए। इसलिए नंद महाराज जी ने बोला कि सीक्रेटली कर दीजिए बच्चों का नाम। देखो जन्म भी सीक्रेटली हो गए, आधी रात को जन्म होके सीक्रेटली चोर के जैसा कहाँ चले गए? गोकुल में चले गए सीक्रेटली। अभी उनका नामकरण भी अपना सीक्रेटली करवा रहे हैं, देखिए। और हम बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रच्छन्न अवतार है वो सीक्रेट, वो किसी को पता नहीं चले। ये महाराज भी तो कहाँ किसी को पता चल रहे थे, वो कंस से दूर छुप के गोकुल में चले गए जन्म होते ही, और अपना नामकरण भी ऐसा करवा रहे हैं कि किसी को पता ना लगे। कोई फेस्टिवल नहीं, कोई उत्सव नहीं, गौशाला के अंदर, वो भी गौशाला के अंदर नामकरण। गर्गाचार्य जी कहते हैं, गर्गाचार्य राजी हो गए थे। क्या कह रहे हैं गर्गाचार्य जी? देखो, गर्ग उवाच, अभी नाम दे रहे हैं। दोनों बच्चों को गर्गाचार्य जी गोद में ले लिए, पहले बलराम जी को, फिर बाद में हमारे नटखट महाराज को। तो बलराम जी को गोद में लेके क्या बोल रहे हैं? देखो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः असंख्यास्यते राम आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदुनां पृथक भावात् संकर्षणम उत्सन्ति अपि। तो यहाँ पर बलराम जी का 3 नाम देते गर्गाचार्य जी, 3 नाम बलराम जी को। एक, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये जो रोहिणी का लड़का है, गोद में लेकर बोल रहे हैं, ये जो रोहिणी का लड़का है, कितना सौभाग्य है ना गर्गाचार्य जी का। वो जानते हैं कि भगवान है ना, अभी भगवान बच्चे के रूप में है और उनको अपने गोद में लिए हुए हैं। ना भगवान पेंट पहने होंगे ना कपड़े पहने होंगे, कुछ नहीं, एकदम से छोटे से 3 महीना के बालक के रूप में भगवान लीलाएं कर रहे हैं और गर्गाचार्य जी अपने गोद में ले रहे हैं। कितना अहोभाग्य है, थोड़ा सोच कर देखिए। भगवान का स्पर्श करना, गोद में लेना। नंद बाबा यशोदा मैया तो ठीक है, उनके माता पिता है, वो भी शाश्वत माता पिता। गर्गाचार्य जी, भगवान की कितनी कृपा है उनके ऊपर। महादेव जी भी आए थे, उनको थोड़ा स्पर्श कर लूं, दर्शन कर लूं करके नंदगांव में, और उनको यशोदा मैया ने छूने भी नहीं दिया था। बेचारे महादेव जी कितना परेशान हुए थे, तपस्या कर रहे थे आशीश्वर महादेव के वहां पर जाकर, है कि नहीं। मगर गर्गाचार्य जी गोद में लिए और गोद में लेके कह रहे हैं कि ये जो लड़का है, रोहिणी का लड़का, रोहिणी पुत्र, अयम ही रोहिणी पुत्रो रामयन सुहृदो गुणे, इसके गुणों के रमयन सुहृदो गुण ही आख्यास्यते राम इति। ये तो राम है, इसका नाम राम। क्यों? क्योंकि ये सबको आनंद प्रदान करता है, अपने परिवार वालों का आनंद प्रदान करेगा। भगवान बलराम हमेशा सबको आनंद देते हैं, सबको आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम राम है। राम जो है, भगवान श्री रामचंद्र का भी नाम राम है, परशुराम जी का भी नाम राम है, बलराम जी का भी नाम राम है। बलराम जी के जयंती अभी हुआ था, बलराम जी का जन्मदिन। आप लोग बलराम जी के बारे में सुने होंगे, इसलिए विशेष और ज़्यादा उनके बारे में इसमें चर्चा नहीं करें, क्योंकि कन्हैया का लीलाएं चल रहे हैं। बस यही है कि वो आनंद प्रदान करते हैं परिवार वालों को, हमेशा प्रेम करते हैं
वो कभी भी परिवार वालों से झगड़े वगड़े करना उनको पसंद नहीं है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण थोड़े अलग है, ऐसे माना जाता है भगवान कृष्ण अपने परिवार में भी झगड़ा लगाते, मार पीट के सुधार देते सबको। बलराम जी नहीं। अभी देखो महाभारत युद्ध किसके बीच में हुआ था? वो एक ही परिवार में दो भाइयों के बीच में मारपीट हो गई थी, और वो भगवान कृष्ण ने वो सब में मेन व्यक्ति थे। बलराम जी को जमता नहीं था इसको। बलराम जी ना तो दुर्योधन को ना भीम को, सब दोनों को पसंद करते थे। वो चाहते थे कि झगड़ा ना हो, मगर कृष्ण का इच्छा है कि इन सबको उखाड़ के फेंकना है। बलराम जी बोले मुझे देखना ही नहीं है, और ना किसके साइड रहना तो दूर की बात है, मुझे देखना ही नहीं है। तेरे को कहना जो करना है कर, तू जा, मैं जाता हूँ तीर्थ स्थानों में। महाभारत युद्ध से पहले बलराम जी तीर्थ में निकल गए, महाभारत युद्ध खत्म होते होते आए। ऐसा बलराम सबको आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम राम। दूसरा, बड़ाधिक्य बड़म विदुः, और ये बड़ के आगार हैं, स्टोर हाउस है, इसलिए उनका नाम बड़ है। और संकर्षण भी नाम है, क्योंकि देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी के गर्भ में डाला गया था, इसलिए संकर्षण नाम है उनका। 3 नाम दे दिए। अभी भगवान का नाम दे रहे हैं, देखो इंपॉर्टेंट। आसन्न वर्णास्त्रयोहस्य गृह्णतोनुर्युगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। तो 13 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किया गया, नामकरण संस्कार। तो गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं? आसन्न वर्णत्रय, ये जो लड़का है ये 3 वर्णों में आता है, इसका 3 वर्ण है, 3 रंग है, इसके शरीर के रंग 3 है। और तो और गृह्णतो अनुयुगम तनु, ये हर एक युग में अलग अलग शरीर को धारण करता है। ही अस्य गृह्णतो, ये अस्य मतलब इसका, अस्य गृह्णतो अनुयुगम तनु, तनु मतलब शरीर, अनुयुगम मतलब सारे युगों में, गृह्णत मतलब धारण करता है। ये सभी युगों में अलग अलग शरीर को धारण करता है, अलग अलग शरीर को धारण करता है, अलग अलग रंग भी होता है इसका। 3 रंग होता है विशेषतः, वो कहते हैं। क्या है वो 3 रंग? शुक्ल रक्त तथा पीत, शुक्ल वर्ण, रक्त वर्ण तथा पीत वर्ण। इदानी कृष्णताम गतः, और अभी ये काले रंग का है, कृष्ण रंग को धारण किया हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। कृष्णताम गतः, अभी ये कृष्ण है, कृष्ण वर्ण में। और कभी अलग अलग युगों में अलग अलग रूप धारण करता है, रंग धारण करता है। ये श्लोक हमारे इस्कॉन में फेमस है कि नहीं? याद है कि नहीं ये श्लोक? क्यों ये श्लोक बहुत फेमस है? हम लोग श्री चैतन्य के अनुयायी हैं। हरे कृष्णा मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रारंभ किए। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लोग मानते नहीं हैं, हम लोग कहते हैं। तो ये भागवत का प्रमाण है ये श्लोक, कि चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है करके कहने के लिए। आप याद रख सकते हैं 13 नंबर श्लोक 8वें अध्याय का। कैसे? क्योंकि इसमें गर्गाचार्य जी खुद कहते हैं आपका बेटा हर युग में आता है, मतलब कलयुग में भी आता है, और 3 वर्ण का है। क्या क्या है? शुक्ल रक्त और पीत, पीत मतलब पीले कलर का, पिघला हुआ सोने के जैसा। तो पिघले हुए सोने का गोरा रंग कभी है? भगवान चैतन्य महाप्रभु का, और कोई ऐसा अवतार नहीं है। कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, जो पिघले हुए सोने के जैसा शरीर की रंग है, जिसको गौरांग कहते हैं। बोलिए गौरांग, गौरांग, गौरांग। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण ही है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। फिर वो आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं? प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तत्त्वात्मजः वासुदेव इति श्रीमान, वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। और आपको पता है ये जो आपका लड़का है, ये कभी कभी
वसुदेव जी का एक कभी पहले पहले वसुदेव जी का भी लड़के के रूप में आया है। अभी प्रगात मतलब प्रागयम मतलब पहले, अभी पहले मतलब नंद महाराज जी ने क्या सोचा, कभी आया होगा उसके पहले जन्म में, पूर्व जन्म में आया होगा, मगर ये पहले करके क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 3 महीना पहले 3 महीना पहले वसुदेव जी के लड़के के रूप में आए हैं ये। वो तो 3 महीना पहले की बात कर रहे हैं, मगर ऐसा शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं कि नंद महाराज को लग रहा है कि पहले जन्म में आया होगा नंद बाबा के, वसुदेव जी के लड़के के रूप में। अच्छी बात है, मेरा दोस्त का लड़का बन के अभी आया है, मेरा लड़का बनकर अभी आया है। क्योंकि वो कहते समय तो कहते हैं ना तवात्मजः, आपका लड़का है मगर पहले वसुदेव जी का भी लड़का है ना, इसलिए उसका नाम वासुदेव इति। और अनभिज्ञा संप्रचक्षते, सब लोग को मालूम नहीं है मगर मुझे मालूम है उसका नाम वासुदेव है, क्योंकि वसुदेव के लड़के हैं वो। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतश्चते, इसका तो बहुत नाम है, बहुत रूप भी है इसका। गुण कर्मानुरूपाणि, और गुणों के अनुसार कर्म के अनुसार। माखन चोरी करता है तो माखन चोर करके कोई बुलाते हैं, बांसुरी बजाते हैं हाँ तो बंशीधारी करके बुलाते हैं, है कि नहीं। हाँ तो नटवर लाल कोई कहते हैं, और यशोदा के लड़के हैं तो यशोदा दुलाल, नंद बाबा के लड़के हैं तो नंद दुलाल, राधिका के प्रेयसी है तो राधिका रमन। ऐसे अनेकों गुणों के अनुसार और उनके कर्मों के अनुसार उनका नाम है। और गिरिवर को उठा देते हैं तो गिरिराज धारण, गिरिधारी, है कि नहीं। और श्याम रंग के तो श्याम सुंदर, ऐसे। और गोपियों का आनंद प्रदान करते तो गोपी जन वल्लभ। ऐसे अनेकों नाम हैं और अनेकों रूप भी हैं। ऐसा वही श्रेय आध्यास्यत गोप गोकुल नंदन, ये तो गोप और गोकुलों को आनंद प्रदान करने वाला है। ऐसा वही श्रेय, ये बहुत श्रेष्ठ है, और गोकुल गोपियों को आनंद प्रदान करने वाला, गायों को आनंद प्रदान करने वाला। अनेन सर्वदुर्गाणी, ये सभी प्रकार के कष्टों को भी उद्धार कर देगा आप लोगों को। ये गोकुल में आने वाले सभी दुर्गतियों को, है ना, सभी दुर्गतियों को, सर्वदुर्गाणी, ये सभी दुर्गतियों को वो क्या करेगा, कष्टों को जो है वो दूर कर देगा। मच्चित्त सर्वदुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं ना, अगर मेरा चिंतन करते हो, मेरे कृपा से, मेरे प्रसाद से सभी प्रकार के कष्टों से निकल जाओगे। फिर वो कहते हैं कि पहले साधुओं का चोर परेशान करते थे, पृथु महाराज के रूप में आया है, ऐसे क्लियरली नहीं बोलते हैं, मगर वो पहले राजा के रूप में आया है, सभी दस्युओं को कंट्रोल में कर दिया, चोरों को कंट्रोल कर दिया। इस प्रकार से देखो बहुत भाग्यवान है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति इसको प्रेम करता है तो बड़ा भाग्यवान है। यह एतत् अस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवः, और नरयोर अभिभवन्येतात् विष्णुर्पक्षानि वासुराः। अगर कोई व्यक्ति इनको प्रेम करेगा ना, उसका सारा कष्ट दूर हो जाएगा, सारे संकट, सारे विपत्तियों से बच जाएगा। जैसे सारे देवता नारायण की कृपा से असुरों से बच जाते हैं ना हमेशा, वैसे जो व्यक्ति इनकी भक्ति करेगा सभी प्रकार के कष्टों से, बाहर के कष्टों से, अंदरूनी कष्टों से, सभी प्रकार के कष्टों से बच जाएगा। इसलिए हमें हमेशा कृष्ण की शरण में रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा भगवान कृष्ण का शरण लेना चाहिए हमें। अगर उनका शरण लेते हैं, है ना, प्रीतिम कुर्वन्ति, उन्हें प्रेम करना चाहिए। इसलिए नंद महाराज को कहता है आप प्रेम करो उनसे, आप प्रेम करेंगे सभी कष्टों से निकल जाएंगे। और उतना ही नहीं, और आपका जो बेटा है ना, इसका जो क्वालिटी से ना गुण, ये नारायण के जैसा गुण है एकदम। इतना अद्भुत आपका लड़का है, नारायण के जैसा। हालांकि देखा जाए तो ये नारायण स्वयं है, और इसलिए वो कह रहे हैं कि नारायण के जैसा, क्योंकि संसार में दूसरा कोई तो उनके गुणों के समान नहीं हो सकता है भगवान नारायण के अलावा। क्योंकि गर्गाचार्य तो इतने महात्मा, वो कभी मिथ्या तो कह नहीं सकते हैं। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण को नामकरण संस्कार को करते हैं और उनको बहुत सुंदर नाम प्रदान करते हैं। कृष्ण, वासुदेव, अनेकों नामों को देते हैं, और साथ साथ में भगवान कृष्ण की
अद्भुत गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। वो ये भी कह देते हैं बोलते बोलते वासुदेव जी का लड़का है करके, वसुदेव जी का लड़का है करके नंद महाराज समझते हैं कि ये तो पहले कभी हुआ रहेगा। ये भी कहते हैं कि इसके शरण में जाना चाहिए, इसको प्रेम करना चाहिए, और अंत में कहते हैं कि नारायण के जैसा गुण है, आपको इसको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से घुमा फिरा के जो सत्य है उसको कहते हैं, सत्य को सत्य बोल दिए। वसुदेव जी का काम पूरा हो गया, नंद बाबा का इच्छा पूरा हो गया। नंद बाबा को समझ में भी नहीं आया कि ये वसुदेव जी का लड़का है करके। इस प्रकार से नारद गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण को दीक्षा दे दिए और उनके गुरु की भूमिका को उन्होंने, गुरु की भूमिका का जो सेवा है, गर्गाचार्य जी उन्होंने गुरु की भूमिका का सेवा का बहुत सुंदर तरीके से किया। तो अभी के जो श्लोक हैं 20 नंबर श्लोक से आगे भगवान श्री कृष्ण के कुछ सुंदर अद्भुत बाल लीलाओं का वर्णन है और मुख के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन करवाने का जो वर्णन है। मगर मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ कि 20 से लेकर आगे जो 50 श्लोक है और मतलब और 30 श्लोक है, इन श्लोकों का चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज केवल नामकरण संस्कार तक रखते हैं। आप लोग आज के प्रवचन से थक गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है लेकिन तो मैं सोच रहा हूँ कि कल हम इन दिव्य लीलाओं का चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गर्गाचार्य जी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।